माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है। मित्रों, मैं कपिल पांडे आज करंट का एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसमें फेसबुक के हेट स्पीच रूल यानी कि जो फेसबुक के द्वेषपूर्ण भाषण नियम हैं उस पर उठे विवाद पर थोड़ा विस्तार से बताया जाएगा। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत चर्चित और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप भी जान सकें और अच्छे से समझ सकें कि क्यों ये हेट स्पीच शब्द चर्चा में आया और आजकल अलग अलग मतों के साथ सुर्खियों में है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हेट स्पीच। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हेट स्पीच है क्या। देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये एक प्रकार की पब्लिक स्पीच होती है जो किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति ऐसे नस्ल, धर्म या लिंग या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर घृणा व्यक्त करता है या हिंसा को प्रोत्साहित करता है। साफ शब्दों में अगर इसे बोला जाए तो आप इसे एक अभद्र भाषा कह सकते हैं जो आमतौर पर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप की या उससे कोई दुश्मनी हो या उसकी सहमति होने पर भी जबरन उसके जाति पर या उसके रंग रूप पर या फिर उसके नेशनलिटी पर या फिर उसकी डिसेबिलिटी पर, विकलांगता पर या उसके लिंग के आधार पर कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन करना, कोई भी अभद्र टिप्पणी करना, असभ्य बातें करना, यह सब हेट स्पीच माना जाता है। दूसरे शाब्दिक अर्थों में किसी भी दुश्मन से, जिसको हम अपना बैरी मानते हैं, उससे कोई भी इस तरह की कम्युनिकेशन करना या फिर किसी को अपमानजनक शब्द बोलना, किसी भी इंडिविजुअल या किसी एक ग्रुप को। तो मित्रों, अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो किसी को भी ऐसा बुरा ना बोले जाए ताकि जिससे उसके दिल पे आघात लगे। तो मित्रों, आइए अब हम आगे देखते हैं कि हेट स्पीच और फ्री स्पीच। फ्री स्पीच का मतलब कि आपको फ्रीडम मिलना, बोलने की आज़ादी देना। कई लोगों का मत रहता है कि भाई हमें तो बोलने की स्वतंत्रता है, हमें तो बोलने की आज़ादी है, तो हम चाहे जो बोलें, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसमें कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। हाँ, उनकी बात भी सही है मित्रों, लेकिन माना कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि माना गया है, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन इसे भी हेट स्पीच लेजिस्लेशन मतलब कि अभद्र भाषा विधान से पृथक रखा गया है। इसको इससे बिल्कुल अलग रखा गया है कि आप कहीं पर ही मनमाफिक तरीके से कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मित्रों, बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A में भी रखा गया है, तो आपको इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, मतलब कि किसी को आघात किए बिना सही शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात रखना। ठीक है मित्रों, तो यही सही अर्थ है फ्रीडम ऑफ स्पीच का कि अपनी बात साफ तरीके से रखें बिना किसी को आघात किए। अब बात करते हैं हेट स्पीच और हेट स्पीच लेजिस्लेशन। ठीक है मित्रों, यानी कि उसका जो विधान बना हुआ है वो किस तरीके का बना हुआ है, इसके जो लॉज बने हैं वो क्या कहते हैं। तो मित्रों, जैसा मैंने फ्री स्पीच को आपको एक्सप्लेन किया, इससे ठीक उलट हेट स्पीच थोड़ा अलग परिभाषा रखती है अपनी। तो मित्रों, इसमें लोग अपनी गलत भावना को सिद्ध करने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं गलत जगह पर। तो मित्रों, एक नज़र स्क्रीन पर डालिए कि इसमें क्या बोला गया है कि इसके लिए कई देशों ने अलग अलग कानून बनाए हैं जिसमें किसी प्रकार के विवादास्पद हाव भाव, किसी के लिए एक्सप्रेशंस, इस तरह की कोई भी आचरण हो, लेखन या प्रदर्शन करके किसी भी समूह या व्यक्ति विशेष के खिलाफ हिंसा की क्रियाओं को जो उकसाते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ नीचे लिखा गया है कि द लॉ में आइडेंटिफाई द ग्रुप बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कानून कुछ विशेषताओं के आधार पर एक समूह की पहचान कर सकता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो मित्रों, आगे हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या लॉज बनाए गए हैं, लॉज फॉर हेट स्पीच। ठीक मित्रों, देखो, बोलचाल के माध्यम से रखा गया है इसको सिर्फ दो भागों में। आपको मैं दिखाऊं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इट अगेंस्ट द हेट स्पीच कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स, दोज इंटेंडेड टू प्रिजर्व द पब्लिक ऑर्डर एंड दोज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन डिग्निटी। पहला तो ये कि जो सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बोला जाता है किसी के प्रति या मानव गरिमा की रक्षा करने के उद्देश्य से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानव गरिमा की रक्षा करने के उद्देश्य से कुछ बोला जाता है किसी भी जाति को या किसी को भी
गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में तो, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उन देशों में जो कि हेट स्पीच की श्रेणी में आता है, संवैधानिक रूप से वह प्रोटेक्टेड है। भाई वहाँ कुछ भी बोल दो, सारे के सारे लोग वहाँ प्रोटेक्ट रहेंगे, किसी के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन देशों में अमेरिका भी शामिल है। इस तरह के कुछ देश हैं। बट मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज जहाँ पर हेट स्पीच का जो शिकार व्यक्ति होता है, वो या तो सिविल लॉ में जा सकता है, या आपका क्रिमिनल लॉ में जा सकता है, या दोनों में जा सकता है। और दोनों में जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसकी शिकायत है, उसका निवारण वहाँ जाके वो कर सकता है। ये उसके लिए सहूलियत उन देशों ने दी है उसको। तो मित्रों, ये कुछ लॉ बनाए गए हैं। अब जैसे आप नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है, द ग्लोबल नेचर ऑफ इंटरनेट मेक्स इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सेट लिमिट एंड बाउंड्री ऑफ दिस क्राइम। देखो, आजकल जो इंटरनेट का ये दौर है भैया, फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आपका इंस्टाग्राम है, तो यहाँ तो भाई लोग क्या क्या नहीं बोल जाते हैं, कैसा कैसा नहीं बोल जाते, तो इन पे लगाम कौन लगाए। तो इंटरनेट तो बहुत बड़ा इसके पीछे साजिश करता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने कुछ देशों की बात करी थी आपसे कि यहाँ हमारे कुछ लॉज बनाए गए हैं जिनमें कि हेट स्पीच का जो व्यक्ति होता है उसको न्याय मिलेगा। तो उन देशों में देखिए, यहाँ कुछ मैंने इंडिकेट किए थे, मैं बताना भूल गया आपको। कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, इस तरह कुछ अच्छे कंट्रीज भी हैं जहाँ आप न्याय के लिए गुहार कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ मित्रों कि ये इंटरनेट नाम की जो चीज़ है वो यहाँ पर कितना रोल अपना अदा करती है। तो देखिए, जैसे आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा कि रोल ऑफ इंटरनेट, तो इसमें जो है, ऑनलाइन हेट स्पीच इज अ टाइप ऑफ स्पीच दैट टेक्स प्लेस ऑनलाइन, जनरली सोशल मीडिया और इंटरनेट। मेरे मित्रों, इंटरनेट ही एक ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है जिसके द्वारा सोशल मीडिया पर जुड़े लोग आसानी से अपनी बात कह सकते हैं। और जब उनको अपनी बात रखनी होती है, कुछ गलत बात रखनी होती है, तो कुछ ही समय में करोड़ों लोगों तक वह बात पहुंच जाती है। कैसे? इसी सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के माध्यम से। अब भाई एक रूल बना था 31 मई को। इस रूल के तहत फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्विटर ने सभी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जो किसके प्रति था? यूरोपीय संघ ने जो एक कोड ऑफ कंडक्ट अपना जारी किया था, उसके लिए सहमति व्यक्त की थी इन सभी ने। तो और जिसमें क्या था कि उन्हें 24 घंटे के भीतर उनकी सेवाओं पर इलीगल हेट स्पीच को हटाने के लिए वैध नोटिफिकेशन की बहुमत समीक्षा करने के लिए बाध्य करता है। यानी कि जो भी इस तरह की कोई स्पीच देता है तो उसको तुरंत बाध्य करना पड़ेगा, उसके जो पोस्ट उसने की है उसको हटाना पड़ेगा, अकाउंट भी उसका क्लोज कर सकते हैं। ये प्रावधान उस समय दिया हुआ था। अकाउंट क्लोज करने का ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि क्लोज करना ही है, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि जो भी पोस्ट को किया जाएगा उस पर उसको बंद करने के लिए, उसको हटाने के लिए बाध्य किया जाए। तो यहाँ पर कुछ नाकानून ये बने थे। और एक और नीचे आप देख सकते हैं कि द मेजोरिटी ऑफ वैलिड नोटिफिकेशन फॉर रिमूवल ऑफ इलीगल हेट स्पीच पोस्टेड ऑन दियर सर्विस विद इन 24 आवर्स। जो मैंने भी आपको बताया कि 24 घंटे के भीतर सारी की सारी कार्रवाई हो जानी चाहिए, उसका जो पोस्ट है वो उस मीडिया साइट से हट जाना चाहिए। मित्रों, कानून तो एक तरह से बना दिया यूरोपियन यूनियन ने, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए अभी सभी को बाध्य होना बहुत जरूरी है। लेकिन फेसबुक ने यहाँ पर पक्षपाती रवैया अपनाया। अब क्या अपनाया, वही आजकल सुर्खियों में भी है, वही आजकल कंट्रोवर्सी भी बना हुआ है। मित्रों, बात है आज से 3 साल पहले की, जब बीजेपी तेलंगाना के एमएलए राजा सिंह ने फेसबुक पे एक हेट स्पीच दी थी एक कम्युनिटी के खिलाफ। तो उसके खिलाफ, मतलब कि एमएलए राजा सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें राम सेना के एक सदस्य प्रमुख मोथलिक, उनको भी इसमें इंडिकेट किया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, कुछ पोस्ट किया हुआ था फेसबुक पर, और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काया भी था। तो इसी एक विवाद खड़ा हो गया। और मित्रों, जो इन्होंने पोस्ट वायरल किया था वो बहुत ही जल्दी, कुछ ही घंटों में सब जगह पहुंच गया, सब जगह वायरल हो गया। तो मित्रों, आगे बात करें कि एमएलए राजा सिंह और राम सेना के जो सदस्य थे उन पर फेसबुक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाई, उन्होंने इनका अकाउंट ब्लॉक किया या नहीं, आगे क्या कार्रवाई की, उनके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। तो मित्रों, फेसबुक की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने जो इंक्वायरी बैठाई 3 साल बाद, यानी कि मार्च में इसी साल, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, जो राजा सिंह ने किया था वो एक गलत काम था, एक हेट स्पीच थी, जिसने किसी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काया था, भड़काऊ भाषण दिया हुआ था, मतलब जो पोस्ट उन्होंने डाला हुआ था। मतलब कुल मिला के ये दोषी पाए गए।
और जो फेसबुक के एम्प्लॉय थे, जो वर्कर थे, नीचे वाले तबके में काम करने वाले लोग, उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये गलत बात है और इनका अकाउंट पूरी तरह से बैंड कर देना चाहिए, इनको कोई भी हक नहीं है इनका अकाउंट चलते रहने का। तो इस पर फिर कंपनी का रिस्पॉन्स क्या है, आप सभी को पता होगा कि हमारी पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव जो हमारी कंट्री की है, जो फेसबुक को संचालित करती हैं, अंकी दास उनका नाम है, तो उन्होंने इन पर हेट स्पीच रूल अप्लाई करने पे साफ साफ अपोज कर दिया है। मिस्टर सिंह के अलावा 3 लोग और ऐसे थे। तो हमारी जो अंकी दास हैं, हमारी जो फेसबुक की यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव, उन्होंने बोला कि भाई अगर हम इस तरह का काम करते हैं किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ जो रूलिंग पार्टी का हो ऊपर से, अगर हम उसके खिलाफ कोई भी इस तरह का काम करते हैं तो वो हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद सौदा नहीं रहेगा, हमारी कंपनी का बिजनेस से थोड़ा बहुत दिक्कत में आ सकता है। और इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामला ठंडा हो गया। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ मित्रों अप्रैल की, जो इसी साल की बात है। इसमें क्या था, एक अनंत कुमार हेगड़े, आपने नाम भी सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर भी हैं, बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने एक बयानबाजी करी थी कि कोरोना फैलाने के लिए एक विशेष कम्युनिटी का हाथ है, ठीक है, लेकिन ये एक कम्युनिटी बेस किसी पे इंडिकेट इन्होंने किया, तो इस पर भी काफ़ी हमला हुआ। इन्होंने ये पोस्ट अपना ट्विटर पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला। ट्विटर ने तो इनका जो अकाउंट था वो उसको सस्पेंड कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया, बैंड कर दिया। लेकिन फेसबुक ने कोई भी एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ इस पोस्ट को रिमूव कर दिया और हल्की सी चेतावनी उनको देकर छोड़ दिया। मामला वहीं पर रफा दफा हो गया। तीसरा केस मित्रों मैं आपको बताऊंगा इसी फरवरी में, जब CAA के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, आप सभी को पता है, जो कि गलत भी कर रहे थे प्रदर्शन, वो ठीक है एक हद तक, लेकिन यहाँ पर कपिल मिश्रा ने क्या बोला, जो बीजेपी लॉ मेकर थे, उन्होंने बोला कि भाई अगर जो प्रदर्शनकारियों को यहाँ से नहीं हटाया गया तो हम लोग अपने बिहाफ पे अपने फोर्स के साथ इनको फोर्सफुली हटा देंगे। उन्होंने इस तरीके का एक वीडियो वायरल किया, और वीडियो आपको पता ही है मित्रों, जैसे ही आप फेसबुक पे या कहीं पर डालते हैं तो तुरंत उसको वायरल होने में कुछ टाइम नहीं लगता, और उसके कुछ ही घंटे बाद वहाँ पर दंगे शुरू हो गए और दर्जनों की संख्या में वहाँ पर लोग मारे गए। अब मित्रों यहाँ पर उन्होंने तो अपनी बयानबाजी दे दी थी, लेकिन मरने वाले हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, दोनों कम्युनिटी के लोग वहाँ पर थे। तो यहाँ पर तीसरा जो ये केस आया फेसबुक का, ये एक पक्षपाती रवैया मैं कहता हूँ यहाँ पर माना जाएगा, और उनका मनमाफिक अपने रूल के अकॉर्डिंग न चलना और किसी और रूल को फॉलो कर लेना, तो ये चीज़ गलत है। तो मित्रों इस बीजेपी लॉ मेकर की अगर बात करें तो इस पर मार्क जुकरबर्ग का ये मैसेज आया कि अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो इसको एक बहुत गलत माना जाएगा, इसको भी बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इतना कहा, और उसके बाद उस पोस्ट को, वीडियो को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन आप यकीन मानिए विद इन आवर्स, कुछ ही समय में उनके जो कुछ ही सैकड़ों की संख्या में, यानी कि लाख की संख्या में जो आपके उसके फॉलो करने वाले थे, वो बढ़ के 2.5 मिलियन हो गए उनके पेज को लाइक करने वाले। तो मित्रों जाहिर सी बात है, जो ट्रैफिक मिश्रा की इस पोस्ट से मिला तो फेसबुक को जाहिर सी बात है उसमें फ़ायदा हुआ ही हुआ, और अपने फ़ायदे के चक्कर में उसने इसलिए इस पर्पज़ पे कोई भी एक्शन लेना ज़रूरी नहीं समझा। तो मित्रों अब तक तो बात हो गई हमारे ये फेसबुक के बायस्ड एटीट्यूड के बारे में, लेकिन अब ये चर्चा में अब क्यों आया? तो चर्चा में ये इसलिए आया कि अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में छापा गया था, मैं आपको दिखाऊं, जैसा आपको यहाँ पर पोस्ट पे भी दिख रहा है, ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम का एक न्यूज़पेपर है, अमेरिकन न्यूज़पेपर। दरअसल इसी की एक पोस्ट को लेकर पॉलिटिकल हंगामा हो गया। इसका टाइटल जो बोलता है कि हेट स्पीच के रूल जो हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स के साथ कोलाइड करते हैं, मीन से टकराते हैं। मतलब कि क्या फेसबुक भारतीय नेताओं के नफरत भरे भाषण की अनदेखी करता है, वह भी सिर्फ यहाँ के राजनीतिक दलों को खुश रखने के लिए, और कुछ नहीं। इसका सीधा निशाना प्रेजेंट में हमारी रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है इस पर साधा गया है। और अमेरिकन मीडिया ने इस रिपोर्ट में दावा भी किया है कि फेसबुक ने रूलिंग पार्टी बीजेपी के लीडर्स और वर्कर्स की अभद्र भाषा जो उन्होंने यूज़ करी है, जो उन्होंने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं गलत और आपत्तिजनक सामग्री जो भी उन्होंने अप्लाई करी हुई है, जो भी इन्होंने ट्वीट किया है या फेसबुक पे डाला है या इंस्टा पे डाला है, उसको फेसबुक ने जो फेसबुक पे डाले गए हैं उसको उसने नज़रअंदाज किया हुआ है। और यही वो रिपोर्ट है जिसकी वजह से आपका हेट स्पीच आजकल न्यूज़ में है। तो मित्रों इस न्यूज़ पर हमारी अपोजिशन पार्टी भी आ खड़ी हुई, और हमारे जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल राव, उन्होंने क्या करा कि मार्क जुकरबर्ग को, यहाँ पर आप देखिए, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ पर उन्होंने एक लेटर लिखा मार्क जुकरबर्ग को, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस लेटर में उन्होंने क्या बताया कि
जो इंडियन फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी हेड, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, पब्लिक पॉलिसी हेड पे उन्होंने बयानबाजी करी थी। उन्होंने कहा कि अंकी दास ने फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से बीजेपी का समर्थन किया था चुनाव के दौरान। आप स्लाइड पे अच्छे से इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है पूरी तरह से। तो मित्रों, इस रिपोर्ट के आने के बाद कई कांग्रेसी नेताओं के और बयान भी आए, जिन्होंने जो हमारा ये है अमेरिकन न्यूज़पेपर है, इसकी रिपोर्ट के साथ ही एक इशू खड़ा हो गया जो कि आजकल लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। तो इसके साथ ही कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का भी एक बयान आया, जिन्होंने बोला कि बीजेपी और आरएसएस फेक न्यूज़ फैलाते हैं फेसबुक के माध्यम से, और जहां पर इनके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही फेसबुक के काम करने वाले वर्कर्स भी मानते हैं कि फेसबुक सत्ता पक्ष के प्रति पक्षपात की नीति का अनुसरण करता है। ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे भी एक खासी वजह है, और मित्रों वो वजह है मोस्ट ऑफ द यूजर्स का इंडियन होना। जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पर इंडिया के करीब 290 मिलियन जो आपके यूजर्स हैं वो इंडिया में ही हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया एंड उसी तरीके से लिस्ट जो है इसकी बनी हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन मित्रों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चाइना का नाम कहीं पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, चाइना ने अपनी कंट्री में, अपने देश में इसको पूरी तरह से बैन किया हुआ है। तो मित्रों, इस पोस्ट के साथ ही, इस रिपोर्ट के साथ ही फेसबुक के भी कुछ बयानबाजी आई। फेसबुक ने रिएक्ट किया इस रिपोर्ट के बाद कि इन्होंने बोला कि फेसबुक की हेट पॉलिसी के अनुसार किसी भी हेट स्पीच पर वह पोस्ट को तुरंत रिमूव कर देगा। जैसा आप पहले यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन किए देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी हेट स्पीच पर वह तुरंत उस पोस्ट को रिमूव कर देगा और उसके बाद अकाउंट को क्लोज कर देगा। पर यहाँ ऐसे कई उदाहरण निकल के आए, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कई सारे एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, जिसमें कि साफ झलकता है कि ये अपनी पॉलिसी से भटक रहे हैं। और मित्रों, फेसबुक बोलता है कि ऐसा किसी भी, ये देखिए कि फेसबुक किसी भी राजनीति पार्टी या पोजीशन की परवाह किए बिना अभद्र नीतियों को लागू करता है, और साथ में फेसबुक घृणा करने वाले भाषण या फिर उसके जो भड़काऊ चीज़ें होती हैं उनको ये पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है, जो हिंसा फैलाते हैं, और इन नीतियों को विश्व स्तर पर लागू करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं। तो मित्रों, यही वजह है कि हेट स्पीच आजकल चर्चा में बना हुआ है फेसबुक और बीजेपी, जो हमारी रूलिंग पार्टी है, इन दोनों के संबंध के ऊपर। देखिए दोस्तों, फेसबुक जो है यहाँ पर अपने फ्यूचर प्लान के लिए इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अप्रैल में ही जब फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग की यहाँ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हम जियो में, रिलायंस की जो जियो की कंपनी है, उसमें हम 5.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ये उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो फेसबुक के जितने भी मायने हैं, सारे के सारे आपके बिजनेस डील पे ही डिपेंड है। ये लोग अपना सिर्फ फ़ायदा करवाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जितनी भी इनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो सारी की सारी एक तरह से बोल सकते हैं कि वो अपने मन के मुताबिक ही चलती है। तो मित्रों, हमारा हेट स्पीच पर जो ये टॉपिक था वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा भरपूर आनंद के साथ देखा होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो नीचे लिंक में हमने पीडीएफ दे रखी है, आप उसमें जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मित्रों। और साथ ही अपना व्हाट्सएप के साथ भी के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टा के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में आने वाली जानकारी हम लगातार देते रहें। और करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप बने रहिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही ज्ञान एकेडमी की टीम की ओर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।